हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो माय चैनल इज़ स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कि जो लास्ट वीडियो थी कि जो चंद्रगुप्त सेकंड है वो कैसे पावर में आए। तो थोड़ा सा मैं रिकैप बता देती हूँ कि समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त जो उनके बड़े बेटे थे वो गद्दी पर बैठे थे, लेकिन he was a very weak and unsuccessful ruler by which Chandragupta II ascended his throne. So इनको एक उपाधि दी गई है चंद्रगुप्ता विक्रम आदित्य। ये ग्रेटेस्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के और समुद्रगुप्त के सन। उन्होंने रफली 375 सीई से 415 सीई तक रूल किया और ये सबसे ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल गुप्ता एम्परर में से एक थे। कंसीडर द मोस्ट पावरफुल गुप्ता एम्परर आफ्टर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद में ही वॉज द मोस्ट पावरफुल गुप्ता एम्परर। बेसिक इंट्रोडक्शन। Chandragupta II was the son of Samundragupta. We all know he was the son of Samundragupta and probably succeeded his एल्डर ब्रदर रामगुप्त। और अपने बड़े भाई रामगुप्त के बाद में जो है इन्होंने थ्रोन को एक्सटेंड किया। उन्होंने एक टाइटल अपना जो है अडॉप्ट किया, वो क्या था? विक्रम आदित्य, जिसका मीनिंग था सन ऑफ वेलोर या फिर यूनिवर्सल कनकॉरर। यूनिवर्सल कनकॉरर मतलब जिस चीज़ में मैं चाहूँ उस चीज़ में मैं अपना हक जता सकूँ या फिर हिस्सा ले सकूँ। विक्रमादित्य की उपाधि जो है उन्होंने ली थी। उनका जो शासनकाल था वो गोल्डन एज था गुप्ता पीरियड के लिए। किसका शासनकाल गोल्डन एज रहा गुप्ता एम्पायर में? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड। पावर में कैसे आए? तो लिटरेरी सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो ड्रामा था देवी चंद्रगुप्तम, जो रामगुप्त थे वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे और अपनी क्वीन को जो है उन्होंने सरेंडर किया शकों के रूलर के सामने। चंद्रगुप्त ने शकों के राजा को मारा और बाद में जो है खुद वो रूलर बन गए। हिस्टोरियंस जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करते भी हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, लेकिन ये चीज़ बाद में सपोर्ट इसीलिए की गई क्योंकि हमें कुछ बाद में जो है सिक्के मिले रामगुप्त के नाम के। इसलिए कुछ हिस्टोरियंस जो है मानते हैं कि यस, रामगुप्त एग्जिस्ट। मिलिट्री में क्या अचीवमेंट ली इन्होंने? तो कन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि उन्होंने वेस्टर्न इंडिया पे कन्क्वेस्ट किया। उनकी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है वो ये है कि उन्होंने शकों को डिफीट किया। सारे के सारे जितने भी क्षत्राप्स थे उनको यहाँ से भगा दिया और कंट्रोल किया मालवा, गुजरात, काठियावाड़। और ये रीजन्स जो है वो उनके पास में बहुत अच्छे अच्छे रिच ट्रेड पोर्ट्स थे, यानी कि बंदरगाह थे, बहुत अच्छे अच्छे रिच ट्रेड पोर्ट्स। गुप्ता एम्पायर जो है, गुप्ता एम्पायर को एसेस मिला अरेबियन सी का ट्रेड रूट्स को यूज़ करने के लिए, और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी उस टाइम पे वो और भी ज़्यादा जो है इंक्रीज हो गई। एम्पायर गॉट एसेस टू अरेबियन सी रूट्स एंड प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज ग्रेटली। एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, तो उनका जो एम्पायर था वो एक्सटेंडेड था बंगाल ईस्ट में, गुजरात एंड मालवा वेस्ट में और सेंट्रल इंडिया साउथ में। उन्होंने जो है गुप्ता एम्पायर को लार्जेस्ट बना दिया समुद्रगुप्त के बाद में, यानी कि समुद्रगुप्त के बाद में उन्होंने अपना एम्पायर को और एक्सटेंड किया। डिप्लोमेटिक क्या पॉलिसी रही? उन्होंने जो है वॉर के अलावा और जो मैरिज अलायंसेस वाली जो पॉलिसी थी उनका क्या किया? तो उन्होंने जो है अपनी पावर को स्ट्रेंथन किया स्ट्रेटेजिक मैरिज से। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने भी जो है अपनी स्ट्रेटेजिक मैरिज की थी, किसके साथ में? लिच्छवियों की राजकुमारी के साथ में। कौन थी वो? कुमार देवी। इन्होंने भी ऐसे ही किया, वटाकास के प्रिंसेस के साथ इन्होंने शादी की जिसका नाम था प्रभावती। इससे जो है गुप्तों को जो है इन्फ्लुएंस मिला दक्कन में, और ये दिखाता है कि उनकी कितनी स्मार्ट पॉलिटिकल डिप्लोमेसी थी। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस कैसी थी? तो उन्होंने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही फॉलो किया। पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा। ट्रेड, एग्रीकल्चर और टैक्सेशन को उन्होंने एनकरेज किया।
कल्चरली क्या अचीवमेंट रही उनकी, तो उनका जो पीरियड था वो कंसीडर किया जाता है कि ये गोल्डन एज पीरियड रहा। पेट्रॉन ऑफ स्कॉलर्स, यानी कि बहुत ही अच्छे अच्छे विद्वान थे उस टाइम पे। उनके पास 9 जेम्स थे, नवरत्न। अकबर अकबर सॉरी अकबर के दरबार में भी नवरत्न होते थे और इनके दरबार में भी थे, जिनमें कुछ है कालिदास, वरामीरा, अमर सिम्हा। ये ट्रेडिशनल थे लेकिन कल्चरली जो है सिंबॉलिक माना जाता है इनको। फॉरेन ट्रेवलर जैसे कि फाहियान ने दोबारा से विजिट किया इनके शासनकाल के टाइम पे, और उन्होंने लिखा कि इंडिया बहुत ज़्यादा पीसफुल है, इंडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पीरियस है, यानी कि समृद्ध है, उन्हें किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंडिया पीसफुल है, प्रॉस्पीरियस है, जस्टिस सिस्टम बहुत ही अच्छा है, सोसाइटी वेल ऑर्गेनाइज है। उनका अकाउंट प्रूव करता है कि जो गुप्ता रूल है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल था और प्रॉस्पीरियस था। स्टेबल एंड प्रॉस्पेरियस। कॉइनेज सिस्टम, तो इस टाइम पे जो है हाई क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स जो है चलने स्टार्ट हो गए थे, हाई क्वालिटी गोल्ड कॉइन्स। ये कॉइन्स दिखाता था किंग एज अ वॉरियर, हॉर्स सेक्रीफाइस सिंपल, लायन स्लेयर टाइप। ये दिखाते थे उस टाइम की रॉयल पावर को और उस टाइम की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को। टाइटल्स, तो उन्होंने कौन सा जो है टाइटल यूज किया, विक्रम आदित्य। परम भागवत, डिवोटी ऑफ विष्णु। वाई इज ही कंसिडर्ड ग्रेट, उनको ग्रेट क्यों माना जाता है, तो हिस्टोरियंस उनको ग्रेट इसीलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने शकों की पावर को डिस्ट्रॉय किया, ट्रेड रूट्स को एक्सपेंड किया, और उन्होंने अरेबियन सी का उन्हें क्या मिला, एसेस मिला। एम्पायर को स्ट्रेंथन किया डिप्लोमेसी, मैरिज अलायंसेस वाली पॉलिसी से। प्रमोट किया आर्ट को, कल्चर को, लर्निंग को, और पीस एंड प्रोस्पेरिटी को भी मेंटेन रखा। विक्रम आदित्य, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य एक बहुत ही ज़्यादा इलस्ट्रेरियस गुप्ता रूलर आफ्टर समुद्रगुप्त। इलस्ट्रेरियस मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा। वेस्टर्न क्षत्राप्स को, यानी कि क्षत्राप्स वाले रूलर्स को हराया, डिप्लोमेटिक अलायंस को इस्टेब्लिश किया, ट्रेड को और इनक्रेज किया, आर्ट एंड लिटरेचर को पेट्रोनाइज किया, यानी कि उन पर पूरा पूरा ध्यान दिया, पूरे के पूरे गुप्ता एम्पायर को ट्रांसफॉर्म कर दिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सुपर पावर में। उनका जो शासनकाल है वो रिप्रेजेंट करता है कि ही वॉज द ट्रू जेनिथ ऑफ गुप्ता गोल्डन एज, यानी कि वो ही एक ऐसे इंसान थे जो लेके आए गुप्तों में एक गोल्डन एज को। सो दैट्स ऑल फॉर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और इनके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में और भी पढ़ेंगे। इट वॉज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन। सो बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।